हम में से ज़्यादातर लोग यही बात पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं कि एसेट दरअसल और क्या है और लायबिलिटी क्या है। फ़ोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, गहने, कारें, हम इन्हें संपत्ति कहते हैं क्योंकि इन पर हमारा स्वामित्व है। और हाँ, हमारा मकान सबसे बड़ी संपत्ति तो उसे मानते हैं। किराए पर रहना तो जैसे कम तो लोगों का काम है। तो हम इस तरह की चीज़ें खरीदते रहते हैं जिन्हें हम संपत्ति या एसेट मानते हैं। केवल एक ही परिभाषा है जो आपके काम की है। आपने जो कुछ लिया है, क्या वह आपको पैसे बनाकर दे रहा है? अगर हाँ, तो वह एसेट है। अगर नहीं, तो वह चीज़ आपके स्वामित्व के तले रखी महज एक चीज़ है। संभव है कि वह एक लायबिलिटी हो। धनवान लोग एसेट संपत्ति अर्जित करते हैं और गरीब, मध्यवर्गीय लोग, मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज और बोझ अर्जित करते हैं जिन्हें वे संपत्ति मान लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड बुक से। आइए इस बात को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कार संपत्ति है या बोझ? अगर आप एक कार खरीदते हैं तो उसे चलाकर जैसे ही शोरूम से बाहर निकालते हैं, आपको एहसास होता है कि असल में आपको इस कार की ज़रूरत ही नहीं थी। आप तो बस अपने दोस्तों के सामने एक दिखावा करना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि आपने भी जीवन में कुछ तीर मार रखा है। तो आप कार घुमाते हैं, वापस शोरूम में ले जाते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, आप ये कार वापस ले लीजिए। शोरूम का मालिक चौंक जाता है। उसे आज तक किसी को ऐसा बोलते नहीं सुना होगा, लेकिन वह एक अच्छा बंदा है, तमाम तरह से के लोगों से मिलता रहता है, इसलिए वह कहता है वह कार वापस ले लेगा, मगर आपको कार की कीमत चुकाई है उसका 90% ही आपको वापस देगा। अरे ये क्या, 10% कम कीमत लगाई? कार की कीमत तुरंत कम हो जाती है, क्षण भर में कम हो जाती है। यही भी हुआ है और यह कीमत लगातार कम होती जाएगी प्रतिवर्ष 10 से 20% की दर से। इसके अलावा अगर आपने कार के लिए लोन लिया है तो उसका ब्याज, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, मरम्मत का खर्च माफ कीजिएगा, आपकी कार एक बोझ है, एक लायबिलिटी है। उस पर आपका स्वामित्व है। बनाए रखने के लिए आपको उस पर लगातार खर्च करते रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कार ना खरीदे, ज़रूरत खरीदें, आपका पैसा है, उसका आनंद उठाएं, लेकिन कंफ्यूज होकर उसे एसेट न मान लें। वह आपको पैसा बनाकर नहीं दे रही है। और घर, हमें लगता है घर एक संपत्ति है, एक एसेट है, क्योंकि आप मानते कि प्रॉपर्टी की कीमत तो लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन अगर आप उसमें रहते हैं और उसे बेचने का आपका कोई इरादा नहीं, तो ये संपत्ति आपके पैसा नहीं बना रही है, उल्टे ये अपने रख रखाव के लिए आपसे पैसे ले रही है, टैक्स, मरम्मत, लोन की ईएमआई आदि के रूप में। अब समझे कि ये एक बोझ है। लेकिन अगर आप एक मकान खरीद कर उसे किराए पर दे देते हैं, तब वह एक एसेट हो सकता है, लेकिन तब वह आपके लिए हर महीने की कमाई कर रहा है। आपके धन और समय का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि एसेट बनाना और एसेट ही खरीदना, यानी वे चीज़ें जो आपको पैसा बना कर दें, चीज़ें जो आपको खुश रखें। ये होगा तभी जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। सबसे बड़ी बात है, अपने लिए सबसे बड़ा एसेट जो आप खुद हैं, आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी पढ़ाई, आपका स्वास्थ्य। अगर आप खाना खाएंगे और कसरत कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, इससे नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। अपने आप पर भी निवेश कीजिए। बाकी चीज़ों के लिए सिर्फ उनकी छपी हुई कीमत मत देखिए, बल्कि ये देखिए उनका स्वामित्व पाने और बनाए रखने के लिए आपको कुल कितनी कीमत चुकानी होगी। अगर पैसा चुकाने के बाद भी उसकी कीमत गिरती जाए तो समझ लिए भाई एक बोझ है भाई। इस तरह के एसेट जुटाइए जिनसे आपके पास नगद राशि आती रहे। वे एसेट जो उस वक्त भी आपके लिए पैसे कमाएं जिस वक्त आप आराम कर रहे हैं। वे एसेट जो आपके खर्चों को वहन कर सकें। वे एसेट जो आपके
वह सब करने दें जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके ऊपर कम से कम बोझ रहे। आय के एक से अधिक स्रोत बनाइए। ये उतना ही कठिन है जितना आप सोचते हैं। सोचिए कि वह कौन सी चीज़ है जिसे करने से आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या जिसे करने से आप सबसे माहिर हैं। हो सकता है निवेश करने से, या बच्चों को पढ़ाने में, पेंटिंग में, गायन में, खाना बनाने में, परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर एक नया व्यवसाय आरंभ करने में, या कंसल्टिंग में, जो भी हो उसे करें और उनसे पैसे कमाएं। मेरी नौकरी बेहद थका हुआ है, मुझे समय ही नहीं मिलता था, तो मैं कैसे आय से अधिक स्रोत बना सकता हूँ। संभव है शुरू करना आसान हो ना हो, आपके अंदर की आवाज़ें आपको बताएंगी कि आपके पास इन सब के लिए समय ही नहीं है। इन्हें करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ जाएंगे। लेकिन ठीक इसी पर यह भी सोचिए कि आप ये सारी कड़ी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए या किसी और के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए देखते रहिए जीव स्टूडियो हिंदी पर ऐसी मोटिवेशन कहानी।